ओम गण गणपते नमः। सभी श्रोताओं को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल अशोक वेदा में। तो आज आप सुनेंगे कार्तिक मास का अगला अध्याय। तो आप सभी श्रद्धा भाव से इसे पूरा सुनिएगा, क्योंकि कोई भी व्रत या पूजा पाठ हो, हमारे मन में पूरा श्रद्धा भाव होना चाहिए। अगर मन में पूरा विश्वास तो ही हमें पुण्य फलों की प्राप्ति होगी। बोलिए दामोदर भगवान की जय हो। सत्यभामा ने जब अपने पिछले जन्म के बारे में श्री कृष्ण भगवान से सुना तो वह बहुत ही खुशी हुई और बोली कि हे प्रभु, आप तो सारे काल के व्यापक हैं और सभी काल आपके आगे एक समान है। फिर भी कार्तिक का महीना ही सब महीनों में श्रेष्ठ क्यों है? आप सब तिथियों में एकादशी और सभी महीनों में कार्तिक के महीने को ही अपना सबसे प्रिय महीना बताते हैं। तो इसका क्या कारण है, मुझे बताइए। मेरी जानने की बहुत ही इच्छा हो रही है। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे प्रिय, तुमने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं तुम्हें इसके बारे में ज़रूर बताऊंगा, तुम ध्यान से सुनना। जिस तरह तुमने पूछा है कि उसी प्रकार एक बार महाराज बेन के पुत्र राजा पृथु ने देव ऋषि नारद से पूछा था। तो देव ऋषि नारद ने उसे कार्तिक मास की महिमा बताते हुए कहा कि हे राजन, एक समय शंख नाम का एक राक्षस था। वह बहुत ही बलवान और अत्याचारी था। उसके अत्याचारों से तीनों लोगों को में त्राही त्राही मच हुई थी। उस शंखासुर ने स्वर्ग में निवास करने वाले देवताओं पर विजय प्राप्त करके इंद्र आदि देवताओं एवं लोकपालों के अधिकारों को छीन लिया था और उन सभी को स्वर्ग लोक से निकाल दिया था। तो सारे देवतागण उसे भयभीत होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में जाकर छिप गए। कई महीनों तक वहां छिपे रहे। फिर वे निश्चित होकर सुमेरु पर्वत की गुफाओं में भी रहने लगे। जब उन्हें पता चला कि अब उस राक्षस से कोई भय नहीं है तो वह निश्चित हो गए। लेकिन जब इस बात का पता चला कि शंखासुर को चला कि सारे देवता निश्चित होकर आनंद पूर्वक रह रहे हैं, तो उसे बड़ा ही गुस्सा आया। वह सोचने लगा कि देवताओं के पास ऐसी कोई शक्ति है तो जिसके प्रभाव से अधिकारहीन होकर भी आज भी वह बलवान है और आनंद पूर्वक रह रहे हैं। मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। वह सोचते सोचते इस निर्णय पर पहुंचा कि शायद वेद मंत्रों के बल के कारण ही सारे देवता बलवान हैं। अगर मैं उनसे वेद छीन लूं तो वे बलहीन हो जाएंगे। ऐसा विचार करके शंखासुर के पिता ब्रह्मा जी के सतलोक से शिखर की वेदों को चुरा लाया। उसके चुरा कर ले जाते समय वह भीत हुए सारे वेद उसके चंगुल से छूटकर निकल भागे और जल में प्रवेश कर गए। शंखासुर ने वेद मंत्रों तथा बीज मंत्रों को ढूंढते हुए उनके पीछे पीछे सागर में प्रवेश किया, परंतु उसे ना तो वेद मंत्र मिले और ना ही बीज मंत्र मिला। शंखासुर ढूंढता ढूंढता सागर से निराश होकर वापस लौट आया। उस समय पितामह ब्रह्मा जी पूजा की सारी सामग्री लेकर सभी देवताओं के साथ भगवान विष्णु की शरण में पहुँचे तो देखा कि भगवान विष्णु तो गहरी निद्रा में सो रहे हैं। उसे दिन कार्तिक माह का शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि थी। तो पितामह ने सोचा कि आज विष्णु भगवान को जगाना तो पड़ेगा। अगर वेद मंत्र शंखासुर के हाथ लग गए तो अनर्थ हो जाएगा। तो भगवान को जगाने के लिए वह गाजे बाजे बजाने लगे। धूप दीप गंध आदि से बारंबार उनका पूजन करने लगे। धूप दीप निवेद आदि अर्पित किए जाने पर भगवान श्री विष्णु की निद्रा टूट गई और वह देवताओं के साथ पितामह ब्रह्मा जी को अपना पूजन करते हुए देखकर बहुत ही खुश हुए और कहने लगे कि मैं आप लोगों के इस कीर्तन और पूजा पाठ से बहुत ही प्रसन्न हूँ। आप अपना अभीष्ट वरदान मांगिए, मैं आपको अवश्य प्रदान करूँगा। जो मनुष्य आश्विन माह के शुक्ल पक्ष एकादशी से लेकर देव उत्थान एकादशी तक ब्रह्म मुहूर्त में उठकर मेरी पूजा करेंगे, उन्हें तुम्हारी ही भांति मेरे प्रसन्न होने के कारण सुख की प्राप्त होगी। आप लोगों ने जो भाग मुझे अर्पित किया है वे अनंत गुणों वाली होकर आपका कल्याण करेंगी। शंखासुर द्वारा हारे गए संपूर्ण वेद जाल में स्थित है।
मैं सागर पुत्र शंकासुर का वध करके उन वेदों को तुम्हें ला दूंगा। आज से मंत्र बीज और वेदों के सहित मैं प्रतिवर्ष कार्तिक के महीने में जल में विश्राम किया करूंगा। फिर श्री हरि विष्णु ने कहा कि अब मैं मत्स्य का रूप धारण करके जल में जाऊंगा। तुम सभी देवताओं भी मुनिवर के सहित मेरे साथ जल में चलो। इस कार्तिक मास में जो श्रेष्ठ मनुष्य प्रातः काल स्नान करते हैं वे सब यज्ञ के अपग्रत स्नान द्वारा भली भांति नहा लेते हैं। हे देवेंद्र, कार्तिक मास के व्रत करने वालों को सब प्रकार से धन पुत्री आदि देते रहना और उनकी सभी आपत्तियों से रक्षा करना। हे धनपति कुबेर, मेरी आज्ञा के अनुसार आप उनके धन धान की वृद्धि करना, क्योंकि इस प्रकार का आचरण करने वाला मनुष्य मेरा रूप धारण करके जीवन मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत विधि पूर्वक इस उत्तम व्रत को करता है वह आप लोगों का भी पूज्यनीय होता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को तुम लोगों ने मुझे जगाया है, इसलिए यह तिथि मेरे लिए बहुत ही प्रतिदयनीय और माननीय है। हे देवताओं, यह दोनों व्रत नियम पूर्वक करने से मनुष्य मेरा सानिध्य प्राप्त कर लेता है। इन व्रतों को करने से जो फल मिलता है वह अन्य किसी व्रत से नहीं मिलता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को सुखी और निरोग रहने के लिए कार्तिक मास का महात्मा और एकादशी की कथा सुनते हुए कार्तिक मास के सारे नियमों का पालन करना चाहिए। अब सुनते हैं नगर बसेरा की कहानी। इस कहानी को कार्तिक के महीने में सुनने से पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। किसी गांव में एक भाट और एक जाट रहा करते थे। उन दोनों ने गहरी मित्रता थी। जहां भी जाते दोनों साथ साथ जाते। एक बार जाट अपनी बहन के घर जाने के लिए तैयार हुआ तो भाट कहने लगा कि मैं अभी अपने ससुराल जाऊंगा। तो दोनों साथ साथ तैयार होकर चल पड़े। चलते चलते रास्ते में कुआं आया तो दोनों रुककर कुएं की मुंडेर पर बैठ गए। तो जाट ने बाट से कहा कि चलो नगर बसेरा कर लेते हैं। तो इस पर बाट बोला कि तू ही नगर बसेरा कर ले, मैं तो अपने ससुराल जा रहा हूँ, वहाँ पर मेरी तो खूब खातिरदारी होगी, तू कर ले नगर बसेरा। तो जाट वहीं कुएं के पास बैठकर पानी की घंटी और चावल का दाना लेकर नगर बसेरा करने लगा। नगर बसेरा करने के साथ साथ जाट कहने लगा कि नगर बसेरा जो करे सो बल धोबे पाव तादा, मार तापसी देगी मेरी माँ देगी मावसी देगी, द्वारका कवास मीठा मीठा, ग्रास वृंदावन का पास, कुठल छठी रास जीव बड़ो श्री कृष्ण के पास, डालू पानू झारी जाए घी झर के निकल जाए मेरी जी। यह सब कहकर जाट अपनी बहन के पास चल पड़ा। वह जाट की बहन को पता चला कि उसका भाई आया है तो वह बहुत ही खुशी हुई। खूब खातिरदारी की, घी बूरा के साथ भाई को जी माया और दोनों बहनों भाइयों ने बैठकर प्रेम पूर्वक ढेरों बातें की। इधर भाट अपने ससुराल पहुंचा तो देखा वहां पर तो आग लगी हुई थी। सारे गांव वाले आग बुझा रहे थे, आग बुझा रहे थे। तो वह भी आग बुझाने लगा, जिससे उसके हाथ मुंह काले हो गए और खुद भी थोड़ा झुलझ गया था। रोटी ना पानी, किसी को कुछ नहीं पूछा, क्योंकि पूछते भी कैसे, सब बेचारे अपने अपने घरों की आग बुझाने में लगे थे। तो बेचारा हाथ मुंह काल करके चुपचाप वहाँ से खड़ा था। तभी एक पड़ोसन आई, उसने बाट की सास से कहा कि जवाई जी आए हैं, जरा उनकी भी आओ भगत कर दो। तो उसकी सास कहने लगी कि सब कुछ तो जल गया है, अब उनकी आवागत कैसे करो। तो ये सुनकर पड़ोसन को दया आ गई। उसने एक रोटी और एक गिलास छाछ उसको दे दी। तो बेचारे भाट ने वही खाकर गुजारा किया। फिर वहाँ से वापस चल पड़ा। उधर जाट भी अपने घर की ओर चल पड़ा। रास्ते में दोनों फिर मिल गए, एक दूसरे का हाल पूछा। बाट बोला, मेरी तो ससुराल में आग लगी हुई थी, आग बुझाते बुझाते मैं तो खुद काला हो गया हूँ, ना रोटी मिली ना पानी मिला। तो जाट बोला कि मेरी तो खूब खातिरदारी हुई। फिर बोला कि मैंने तुम्हें कहा था कि नगर बसेरा कर ले, अब कर ले, लेकिन बाट ने तो फिर मना कर दिया। कहने लगा कि मेरी मावसी है, पता नहीं रोटी दे या ना दे, पर मेरी तो माँ का दही की
छुंछी चूड़मे का पेड़ा मुझे रखा हुआ मिलेगा। तो बाट ने यह कहकर फिर नगर बसेरा नहीं किया। जाट ने तो कर लिया। नगर बसेरा जो करे स्वमल धोवे पाव ताता, मार तापसी तेरी मेरी माँ माँ देगी मापसी। देगी द्वारका का बास मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का बांस 5 कुंटी छठी रास। मेरो जियो बरो श्री कृष्ण के पास डालो, पानी हो जाए घी जट से निकल जाए। जाट का मवसी ने खूब लाड प्यार किया। उधर भाट का घर आ गया तो उसके घर से तो भैंस हो गई थी। बाप एक लाठी रखे दूसरे उठाई और कहने लगा कि ससुराल गया था तो आग लगा दे, यहाँ आया तो भैंस गुम हो गई। तो बाप ने कहा कि पहले भैंस ढूंढ कर ला, तभी रोटी पानी मिलेगा। तो यह सुनकर बाट बेचारा सारा दिन भैंस को ढूंढता रहा। रोटियों तो किसी ने पूछा नहीं, तो भैंस को ढूंढते हुए जाट और बाट फिर से मिल गए। तो जाट ने कहा कि मैंने तो पहले ही कहा था कि कर ले नगर बसेरा। तो जाट की बात सुनकर बाट कहने लगा कि तेरी नगर बसेरा में इतनी ताकत है तो चल अब कर लेते हैं। तो दोनों ने बैठकर नगर बसेरा किया। नगर बसेरा जो करे सोमल धोबे पाव, ताता मार तपसी देगी मेरी माँ मान देगी मापसी। देखी द्वारका का बास मीठा मीठा ग्रास, वृंदावन का 5 कुटी छठी रास। जेरो में जीवो श्री कृष्ण के पास डालू, पानी हो जाएगी जट से निकले। और मीरा जी को दोनों के नगर बसेरा करने पर बाट जैसे ही आग बढ़ा तो उसे खोई हुई भैंस मिल गई, जिसे लेकर वहाँ पहुँच गए। पहुँचते ही माँ ने कहा कि लड़के को ससुराल से आते ही निकाल दिया, बेचारा सारे दिन भूखा प्यासा भटक रहा है। यह कहकर उसकी माँ ने उसको खूब खिलाया पिलाया। और दूसरे दिन उसके ससुराल से समाचार आया कि जवाई जी को बुलाया है। उस दिन आए थे तो गांव में आग लगी हुई थी, तो हम उनका हालचाल नहीं पूछ पाए कि बाट की बूढ़ी सास और लगाई बैठी है। तो यह सुनकर बाट को बहुत ही खुशी हुई और सोचने लगा कि नगर बसेरा में तो ताकत तो है। तो उसके बाद उसने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि कार्तिक मास में सब कोई अपना पीहर या ससुराल आते जाते नगर बसेरा जरूर करे। जो नगर बसेरा करता है उसे कभी भी कोई मुसीबत का सामना नहीं करना पड़ता है। हे कार्तिक मास, जैसे बाट को नगर बसेरा करने का फल मिला वैसा सभी को मिले। जो आपकी इस कथा को सुनाए या फिर हुंकार भरे उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। अब सुनेंगे। अब एक समय की बात है, एक इल्ली और घून रहा करता था। कार्तिक का महीना आया तो बिल्ली कहने लगी कि आओ गुण कार्तिक स्नान करें। गुण कहने लगे कि तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो नहीं करूँगा। तो यह कहकर इल्ली तो मायूस हो गई। तभी राजा की लड़की स्नान करने जा रही थी, तो वह लड़की के पल्ले लगाकर कार्तिक स्नान करने चली जाती है। और इस तरह उसने पूरे कार्तिक के महीने में स्नान किया, पर घर ने कार्तिक के महीने में एक दिन भी स्नान नहीं किया। समय बीतने पर दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण उनका जन्म राजा के घर में हुआ। जब घून राजा के घर का गधा बन गया तो राजा ने जब अपनी बेटी का विवाह किया तो बेटी ससुराल जाने लगी। तो उसने आप पालकी रुकवा कर राजा से कहने लगी कि इस गधे को मुझे साथ लेकर जाना है। तो राजा ने कहा कि बेटा तू चाहे तो धन दौलत और घर ले जा, पर इस गधे को मत ले जाकर। लोग क्या कहेंगे कि राजा ने अपनी बेटी को गधा दिया है। वह कहने लगे कि नहीं पिताजी, मुझे तो यही चाहिए। तो राजा ने बड़े बेमन से दुखी होकर गधे का रथ पर बांध दिया। तो गधे तो दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। सारे नगरवासी चर्चा करने लगे कि देखो राजा की बेटी की फिर भी दहेज में गधा लेकर आई है। अब राजा की लड़की सारा दिन ऊपर काम करती, जब नीचे सीढ़ियों से उतरकर आती तो गधा कहता कि मुझे पानी पिला दे। तब लड़की कहती कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि चलो कार्तिक स्नान करके आते हैं, पर तू तो माना नहीं। बड़े घमंड से कहता था कि ना, मैं तो बजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊँगा। अब खा बजरा और पी ले ठंडा पानी। तो उनकी बातों को एक दिन राजा ने सुन लिया। तो राजा को बड़ी ही हैरानी हुई और उस राजकुमारी यानी कि अपनी रानी से कहा कि मुझे सारी बात सच सच बताओ। तो वह लड़की कहने लगी कि मैं पिछले जन्म में इल्ली थी और यह गधा जो है जो घून था, हम दोनों में अच्छी दोस्ती थी।
एक बार कार्तिक के महीने में मैंने इसे कहा था कि तू भी कार्तिक का स्नान कर ले, पर यह नहीं माना और मैंने कार्तिक के स्नान किया था तो मुझे कार्तिक स्नान के पुण्य प्रताप से राजा के घर बेटे के रूप में जन्म लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और फिर आगे राजा के घर में ही मेरी आपसे शादी हो गई। अब मैं तो यहाँ पर भी रोजाना पूजा पाठ करती हूँ, कार्तिक स्नान करती हूँ। तो राजा कहने लगे कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य फल तो हम भी तो दोनों जोरों में नांगे गए और राजा रानी दोनों प्रसन्न होकर पूरे प्रचित मन से रोजाना कार्तिक मास स्नान करते हैं और खूब दान पुण्य करते हैं। राजा ने सारे नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि सारी जनता कार्तिक स्नान करे और कार्तिक मास की कथाएं सुने, तुलसी के पौधे में पूजा करे और सबका नहाया हुआ पानी उस गड्ढे पर डाले, तो ऐसा करने से गड्ढे का मोक्ष की प्राप्ति होगी। हे कार्तिक भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसा आपने सुख और इल्ली को कार्तिक स्नान का दिया वैसा सबको देना। जो कार्तिक स्नान करे, आपकी कथा को सुने, उसके सारे मनोरथ पूर्ण करना। तो आज की कथा यहीं पर समाप्त होती है। मिलते हैं अगली कथा में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और अगर आप अभी तक अशोक वेदा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर से ज़रूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।